हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पिरिट्स और सोवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। और हाँ, कुछ टाइम के बाद में एक न्यू सीरीज आया था, उसको भी हम स्टार्ट करने वाले हैं और उसे भी अपलोड करेंगे, तो उसे भी जरूर देख लेना। तो फिर चलिए स्पिरिट्स और सोवरिंग के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डीमन क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर को देखते हैं, जहाँ पे उसने यूफेंग को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। और हम देखते हैं डीमन एंसेस्टर कहने लगते हैं, क्या तुम लोग अपने एंसेस्टर के आगे ग्रीट नहीं करोगे, रिस्पेक्ट नहीं दोगे। अब उनकी बातें सुन के सब लोग वहां पे उन्हें ग्रीट करने लगे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंग्यू इंजर्ड होते हुए नीचे गिर गया था, क्योंकि वो अपने लाइफ एनर्जी को दे रहा होता है। हम देखते हैं जैसे ही वो नीचे आता है, उसके साथ ही जाके उसे संभालने लगता है, जहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, सीनियर, मैं किसी को बचाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे एक बॉडी की जरूरत है, और मैं होप करता हूँ कि सीनियर आप मेरी हेल्प करोगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे क्वीन हान के पेंटिंग को डीमन एंसेस्टर को दे देता है, जहाँ पे जैसे डीमन एंसेस्टर उस पिक्चर को देखते हैं, वो पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। वो कहने लगता है, पता नहीं आखिरकार मैं इस पिक्चर को देख रहा हूँ, इस ड्राइंग को देख रहा हूँ, तो मुझे कुछ फेमिलियर सा क्यों लग रहा है, क्या ये तुम हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते डीमन एंसेस्टर कुछ सोच रहे थे, बट वो अपने पाव का यूज करते हुए एक क्रिस्टल को बाहर निकालते हैं और उसे सिंग्यू को देते हुए कहने लगे थे, इसकी हेल्प से तुम उसके बॉडी को रीसेप कर सकते हो, बट मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम उसे पूरी तरीके से रिवाइव करना चाहते हो तो तुम्हें रीइंकार्नेशन साइकिल को पूरी तरीके से समझना होगा, जिसके लिए तुम्हें हेवनली दाव टावर में जाना होगा। जहाँ तक मुझे पता है हेवनली दाव टावर के की को उस स्पिरिट लेडी ने मुझे दिया था, बट मैं भूल गया आखिरकार मैंने उसे डीमन रिलम में कहाँ पे रख दिया, तुम्हें उसे खुद ढूंढना होगा। ये सब कुछ सुन के सिंग्यू सोचने लगा था, क्वीन हान के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं डीमन रिलम में जाने के लिए भी। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते सिंग्यू कहने लगता है, अब यू फेंग की डेथ की वजह से इमोर्टल स्टार सेट को पता चल जाएगा कि ये सब कुछ हमने किया है, तो कुआन यून रिलम और ट्रू स्पिरिट रिलम में वो लोग अटैक जरूर करेंगे। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ डीमन एंसेस्टर कहने लगे थे, तुम चिंता मत करो, अब मैं पूरी तरीके से अवेकन हो गया हूँ, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कुछ भी करने की। वैसे भी इमोर्टल स्टार सेट को डिस्ट्रॉय करने का वक्त आ गया है। अभी हम देखते हैं दूसरे लोग कहने लगते हैं, एंसेस्टर हम कब अटैक करेंगे उसके ऊपर। अब वो लोग ऐसे ही वहाँ पे डीमन एंसेस्टर के पास में आते हुए ये सब कुछ कह रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे वो सेंट भी आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, मैंने भी आपको जिंदा करने में बहुत ज्यादा मेहनत की है, वैसे भी हम इमोर्टल स्टार सेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब वहाँ पे होली सेंट की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं इमोर्टल स्टार सेट का वो बंदा कहने लगता है, बट होली सेंट हम तो इमोर्टल स्टार सेट से ही बिलोंग करते हैं ना। हम देखते हैं ये सब कुछ सुन के वहाँ पे होली सेंट कहने लगती है, तो फिर ठीक है, आज से मैं इमोर्टल स्टार सेट को छोड़ रही हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं होली सेंट कहने लगती है, एंसेस्टर आप मुझे अपनाओगे ना। उसकी ऐसी बातें सुन के डीमन एंसेस्टर कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी मेरे आर्मी होने के लायक हो तुम। हम देखते वहाँ पे डीमन एंसेस्टर कहने लगे थे, तुम सब लोग चिंता मत करो, जैसे ही हम फाइट को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, जीत लेंगे और पूरे स्टार सी में अपना राज करेंगे, उसके बाद में तुम लोगों को जो भी टेक्निकल सीखनी हो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम लोग शांति से रह सकते हो। अब वहाँ पे डीमन एंसेस्टर की ऐसी बातें सुन के सब डीमन वहाँ पे खुश हो गए थे। और हम देखते हैं सब कुछ देखकर सिंग्यू सोचने लगता है, सच में मैंने सोचा नहीं था डीमन एंसेस्टर अपने लोगों के बारे में इतना कुछ सोचते हैं। ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे सिंग्यू उसकी तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे डीमन एंसेस्टर ऊपर की तरफ जाते हुए कहने लगते हैं, वैसे भी अब मेरा वक्त आ गया, क्योंकि मुझे अब जाना होगा। ये सब कुछ सुन के वहाँ पे सारे डीमन सैड हो गए थे। हम देखते होली सेंट कहने लगती है, एंसेस्टर आखिरकार आप एक ऐसी बातें कर रही हो। हम देखते वहाँ पे डीमन एंसेस्टर कहने लगता है, अब मेरा वक्त आ गया है। हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे होली सेंट और दूसरे डीमन कहने लगते हैं, बट आपने तो कहा था कि हम एंशिएंट स्टार सी को पूरी तरीके से कंक्यूर करेंगे और इमोर्टल स्टार सेट को भी डिफीट करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। अगर आप ही ऐसे चले जाओगे तो आखिरकार कौन हमें लीड करेगा और हम कैसे इमोर्टल स्टार सेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते हैं सिस्टर। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे होली सेंट तो अपने पाव का यूज करते हुए उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, बट वो कुछ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ हम डीमन एंसेस्टर को देखते हैं जो कहने लगे थे, तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हें कोई और लीड करेगा। वैसे
वैसे भी एंसन स्टार है, सी को हम लोग जरूर पूरी तरीके से कंक्यूर करेंगे और इमोर्टल स्टार सेट भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही होगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे डीमन एंसेस्टर डायरेक्टली सिंगू के पास में आ गए थे। वो कहने लगता है ये सब कुछ अब मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, अब तुम्हें ही इमोर्टल स्टार सेट को डिस्ट्रॉय करना होगा और एंसन स्टार सी को पूरी तरीके से कंक्यूर करना होगा। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंगू कहने लगता है आखिरकार मैं ही क्यों, जिसके रिप्लाई में हम देखते डीमन एंसेस्टर कहने लगता है क्योंकि तुम मेरे जैसे हो और हम दोनों की डेस्टिनी एक ही है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे आगे की तरफ बढ़ने लगे थे, जिसके पीछे पीछे सिंगू भी जाने लगता है, मतलब कि वो दोनों वहाँ से जा रहे थे। और हम देखते वहाँ पे सिंगू सब डीमन को वाइन ऑफर करता है और इवन के एंसेस्टर के साथ में वहाँ पे पीने लगा था। और पीने के बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं वो सारे डीमन गायब हो रहे थे। ये सब कुछ देखकर बार्टियन कहने लगता है आखिरकार ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं, जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे सिंगू कहने लगता है इन सब का सोल ही यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रैप हो गया था, अब यहाँ पे डीमन एंसेस्टर को मुक्ति मिल गई है तो ये सब लोग भी धीरे धीरे जा रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ वो डीमन बातें करने लगते हैं। वैसे भी एंसेस्टर के साइड में रहकर फाइट करने में बहुत ही अच्छा लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम होली सेंट डीमन एम्प्रेस उन सबको देखते हैं। वो तो बहुत ज्यादा सैड हो गए थे क्योंकि उनका डीमन एंसेस्टर जो कि उनका सोल भी बचा था वो भी पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर वो लोग सैड हो जाते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हमें लेडी डीमन एंसेस्टर की स्पिरिट को दिखाया जाता है, मतलब कि टावर स्पिरिट को, जो कि अभी भी अंदर थी। हम देखते वहाँ पे सिंगू आ जाता है। वो कहने लगता है एंसेस्टर, जिसके रिप्लाई में वो लेडी कहने लगती है मुझे सब कुछ पता चल गया है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो सैड हो रही थी, जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे सिंगू कहने लगता है आप ज्यादा मत सोचिए, सब कुछ ठीक है। बट हम देखते वहाँ पे वो लेडी कहने लगी थी वैसे भी जिसके लिए मैंने वेट किया अब वो ही पूरी तरीके से गायब हो गया है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे डीमन लैम्प के अंदर अपने सोल को डालने लगी थी। वो कहने लगती है अगर मेरा फिर से रीबर्थ हुआ तो ये डीमन लैम्प जो कि ये सोल लैम्प है जरूर चमकेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसकी बॉडी भी वहाँ पे पूरी तरीके से वैनिश हो रहा था, जिसको देखकर सिंगू कहने लगता है और हाँ मैं बताना भूल गया, डीमन एंसेस्टर ने कहा था कि आपके साथ में होना ही उनके लिए बहुत ही अच्छा था और वो बहुत ही अच्छा फील करते हैं। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे वो लेडी डीमन एंसेस्टर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और हम देखते वो भी वहां पे पूरी तरीके से गायब हो जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम ल्यूसियान को देखते हैं जहाँ पे सिंगू वापस आ गया था और सिंगू कहने लगता है मुझे जल्दी से जाके डीमन क्लैन के साथ में अलायंस बनाना होगा ताकि हम इमोर्टल स्टार सेट के साथ में फाइट कर सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे हेवनली दाओ के टावर के की को ढूंढना होगा। तभी हम देखते वहाँ पे डीमन एम्प्रेस मतलब कि सोल डिवरिंग एम्प्रेस कहने लगती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी वहाँ पे। और हम देखते वहाँ पे स्वांगमिंग एम्पर भी आ गए थे और वो तीनों यहाँ से डायरेक्टली चले जाते हैं। अब हमें डायरेक्टली इमोर्टल स्टार सेट में दिखाया जाता है जहाँ पे उस बंदे को पता चल जाता है कि यू फेंग को किसी ने मार दिया है, जिसको सुनकर वो बंदा कहने लगा था एंसेस्टर अभी भी कल्टीवेशन के लिए बाहर गए हुए हैं और पूरा सेट का जिम्मेवारी मुझे दिया है उन्होंने। वैसे भी यू फेंग हमारा क्लैन का मेंबर था तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, आखिरकार किसने ये सब कुछ किया। इतना कहते हुए वो अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा था और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।